अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन की टेक्निक्स और आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थॉमस फिनी की बुक से एक्सरसाइज 8.2 है इसकी। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लें। ये देखें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट या इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी इसको कहते हैं। इंटेग्रल u इंटू वी, यानी दो फंक्शन आपके पास गिवन होंगे, एक को u कहेंगे एक को v कहेंगे, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए याद रखें क्या रूल है। इंटेग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू, यानी u पहला फंक्शन है, v दूसरा फंक्शन है। u फिर v की इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ u फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन देन dx। और नॉर्मली u और v किस फंक्शन को लेट करना है उसकी तरतीब के लिए ये जहन में रख लें। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर क्या करते हैं, इस तरतीब को आपने जहन में रखना है। आई लेट, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, ट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इस सीक्वेंस जिस तरतीब से ये फंक्शन आ रहे हैं इसी तरतीब से आपने यू और वी लेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपने किसको u कहना है और किसको v कहना है। तो देखें, l पहले आ रहा है, e बाद में आ रहा है, तो l को यानी लॉगरिथमिक को आपने u कह देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने v कह देना है। तो इस तरतीब से फिर उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेना है। आई होप ये पॉइंट्स आपके जहन में होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इसको i के इक्वल लेट कर रहे हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x साइन x बाई 2 dx। अब ये देखें, इसमें एक को हमने u करना है, एक को v कहना है। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है। तो सो ये ऑलरेडी तरतीब से ही है। इसको आप कह दें u से, x को u कह दिया और इसको हमने साइन को v कह दिया। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये रूल यूज़ करते हैं। देखें, सबसे पहले u एज इट इज़ मीन x एज इट इज़ आ गया, और v की इंटीग्रेशन, v की साइन x ओवर 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये आपको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, ये एंगल x बाई 2 है तो माइनस कॉज x बाई 2 ओवर, फिर एंगल की इंटीग्रेशन से डिवाइड करते होते हैं, डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं एंगल के, और ये आ जाएगा यानी ये साइन x बाई 2 की इंटीग्रेशन ये आ गई, फिर माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल, फिर डेरिवेटिव ऑफ x, यानी u का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, x का डेरिवेटिव आ गया 1, और फिर v की इंटीग्रेशन। अब अगेन v की इंटीग्रेशन, यानी v की इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा हमारे पास माइनस कॉज x बाई 2 ओवर 1 बाई 2 dx। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा माइनस 2 पर गया तो यह आ जाएगा माइनस 2x cos x बाई 2, एंड फ्रॉम हेयर माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 2, ये 2 इधर आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x बाई 2 dx। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें ये आएगा माइनस 2x cos x over 2 as it is, plus now integrate this one, we have 2 into minus, sorry, integration of cos is sin x, so sin x over 2 over 1 over 2 plus constant of integration, that is c. Now we have I is equal to minus 2x cos x बाई 2 पर गया तो ये आएगा 4 साइन x बाई 2 प्लस c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखें, ऐसे केस में देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, u इंटू वी। अगर आप गौर करें, इनकी इंटीग्रेशन करें या डेरिवेटिव फाइंड करें साइन की और e पावर
-2x की, तो ये ख़त्म नहीं होंगे। सो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आप आई लेट कर लें इसको, लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, अब इसको तरतीब से भी लिख लेते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में, सो साइन 2x ई पावर -2x dx आ गया। अब ये है हमारे पास u, दिस इज़ u साइन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया v। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, u एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, u एज इट इज़ दैट इज़ साइन 2x, ये एज इट इज़ आ गया, और v की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास e की पावर -2x ओवर -2। इसके बाद देखें ज़रा, माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल, देन डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज इसका डेरिवेटिव होगा 2 cos 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज e पावर -2x ओवर -2 dx। नाउ simplifying this step, we have -1/2 sin 2x e power -2x. Now 2 cancels with 2, we have negative into negative positive, then cos 2x e power -2x dx. Now again we have to use product rule, that is u into v। अब ये हो गया हमारे पास u, this is v। Now again use product rule, -1/2 sin 2x e power -2x, then प्लस, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं तो ये u एज इट इज़, दैट इज़ cos 2x एज इट इज़, v की इंटीग्रेशन दैट इज़ e पावर -2x ओवर -2, फिर नेगेटिव साइन, फिर साइन ऑफ इंटेग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज़ -2 sin 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर -2x ओवर -2 into dx. Now simplifying this step, we have -1/2 sin 2x e power -2x, and this is -1/2, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये आ जाएगा -1/2, स्टार्ट पे लिख लिया cos 2x और फिर e पावर -2x, ये एज इट इज़, ये नेगेटिव इंटू -2 से कैंसिल हुआ, तो आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव माइनस इंटीग्रल साइन 2x e पावर -2x dx। अब ये स्टेप आ गया। बी अटेंटिव प्लीज़, मैंने आपको बताया था कि जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे फंक्शन आ जाएं u और v ऐसे आ जाएं कि वो ख़त्म ना हो सके, यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आप फाइंड करते जाएं, u इंटू वी उन पे अप्लाई करते जाएं, लेकिन वो फंक्शन ख़त्म ना हो, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपने u इंटू वी 2 दफ़ा अप्लाई करना है, अगेन वही फंक्शन आ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, ये दोबारा ये i के इक्वल आ गया, ठीक है। इसकी जगह हम i रिप्लेस कर देते हैं, तो इधर भी देखें i इज़ इक्वल टू -1/2 साइन 2x e पावर -2x -1/2 cos 2x e पावर -2x, ये आ जाएगा -i, ये माइनस, ये i के इक्वल आ गया तो -i आ गया ये। अब यहाँ से देखें ज़रा फर्दर, इससे अगला स्टेप क्या होगा, -i इधर ऐड करेंगे तो ये i प्लस i दैट इज़ 2i हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू -1/2 साइन 2x e पावर -2x -1/2 cos 2x e पावर -2x। अब यहाँ से 2 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास i इज़ इक्वल टू, ये कॉमन भी ले लें, साथ ही -1/2 e पावर -2x कॉमन भी ले लें, ये आ जाएगा -1/4 हो जाएगा, 2 भी तो डिवाइड होगा तो -1/4, देन ये आएगा e पावर -2x, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन
2x प्लस कॉस 2x, और ये देखें ज़रा, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे एंड पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप c1 पहले भी स्टार्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करें, इसको c1 कह दें, तो ये आपकी चॉइस है, जो मर्ज़ी कर लें। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है क्वेश्चन नंबर 24 की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मैं बेसिकली डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी सारे इसी पैटर्न पे हो जाएंगे एक्सरसाइज के 8.2 के, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 40 है, इसको रिडक्शन फार्मूला भी कहते हैं, और इसको आपने ज़बानी याद भी कर लें, डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ये नज़र आपको लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। देखें ज़रा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करते हैं और इसके को लेके आते हैं, प्रूव करते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल x पावर n साइन x dx। तो इस रूल को आपने फॉलो करना है, अलजेब्रिक फंक्शन देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ऑलरेडी तरतीब से ही है, दिस इज u एंड दिस वन इज v। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज माइनस कॉज एक्स, इसके बाद क्या होगा, माइनस साइन ऑफ इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज u का डेरिवेटिव क्या होगा, n x पावर n माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, v की इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉज x dx आ जाएगा, dx एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन इधर आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x पावर n cos x, देन माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, n इंटेग्रल x पावर n माइनस 1 cos x dx, और ये आ गया हमारे पास i। इसको आप दोबारा इसकी जगह लिख लें क्योंकि i इसके इक्वल है, तो ये इंटेग्रल x पावर n साइन x dx। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इंटेग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x dx। अब ये देखें, इसमें इनवर्स फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन को आप की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले इसको लेट कर ले i के इक्वल, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x dx। अब ये देखें ज़रा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास u इंटू वी, यानी 2 फंक्शन का होना ज़रूरी है। तो अब ये देखें, ये एक तो हो गया tan इनवर्स, और एक हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1, एक इसके साथ हो गया ये 1। तो अब ये हो गया u एंड दिस इज़ v। अब ये देखें, ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन पहले है, और 1 जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, कांस्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हमने v कहा है। यहाँ देखें ज़रा, अब u इंटू वी अप्लाई करें, ये रूल अप्लाई करें, तो ये आएगा हमारे पास सबसे पहले u एज इट इज़ दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ x, ये एज इट इज़, फिर v की इंटीग्रेशन दैट इज़ x, देन माइनस साइन, फिर साइन ऑफ इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव, और u की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन x होती है, एंड दिस इज़ dx। अब यहाँ से देखें ज़रा, ये आएगा हमारे पास, x को स्टार्ट में लिख लेते हैं, वो इसलिए लिखा कि एंगल के इस x के साथ आप मल्टीप्लाई ना कर दें गलती से, tan इनवर्स ऑफ x, फिर माइनस, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज़ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी देखें, होल फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नंबरेटर में हो और फंक्शन की पावर 1 हो तो हम उसका लॉग ले लेते होते हैं। मींस ये रूल आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इंटेग्रल f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x हो dx, तो फिर यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो तो फिर नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x हो जाता है इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखें ज़रा, यहाँ पे 2 का होना ज़रूरी है, तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब इसका डेरिवेटिव ऊपर बनेगा। ये x tan इनवर्स ऑफ
एक्स ये एज इट इज़ -1/2, तो ये आ जाएगा 2x ओवर 1 + x² dx। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया। तो इस रूल के तहत इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, दिस इज x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 ये एज इट इज, और इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आ गया हमारे पास i। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 44 की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सरसाइज 8.2 का, तो आई होप आपको 8.2 में अब प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।